Good morning students. Today I am going to start with new chapter number 2 factors and multiples. ठीक है, अभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के लिए सबसे पहले आपको टेबल आनी जरूरी है, आपको टेबल लर्न करनी है। आपको टेबल नहीं आती है कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, पर आप टेबल लर्न कीजिए। ठीक है, in the previous chapter we have studied the basic ideas about factors and multiples। मतलब हमने फिफ्थ क्लास में हमने बेसिक्स फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ा था। सिक्स्थ में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स का थोड़ा सा बड़ा रूप में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल रिव्यू दिस आइडियाज एंड एक्सटेंड आवर स्टडी टू इंक्लूड सम न्यू प्रॉपर्टीज हियर। बाय नंबर्स वी शुड मीन ओनली काउंटिंग नंबर्स। रिकॉल द फॉलोइंग टू डेफिनेशंस। अब रिकॉल करते हैं कि दो डेफिनेशंस क्या है। चैप्टर का नाम ही है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एक्सटेंड डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि फैक्टर मतलब कि कोई जो पर्टिकुलर नंबर वो किस किस की टेबल में आता है। जैसे 12 जो है वो, जैसे मैंने लिखा 12, ठीक है, मैंने बोला 12, ठीक है, 12 किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि 12 बजा 12 और 1 12 12 भी होता है। ठीक है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 12 आता है और 12 की टेबल में 12 आता है। तो ये आपके हैं 12 के फैक्टर्स और ये ही 12 के फैक्टर्स है। 1 2 3 4 6 12 ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है। अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। और जो मल्टीपल होता है वो मल्टीपल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर नंबर का हम मल्टीपल्स लिखेंगे, मतलब उसकी टेबल लिखेंगे जहाँ तक बोला जाता है। जैसे कि बोलते हैं कि 12 के मल्टीपल्स लिखो 5 तक, तो 12 का मल्टीपल्स लिखो तो 12 1 जा 12 होता है। ठीक है, 12 2 जा 24 होता है। ठीक है, 12 3 जा 36 होता है। ठीक है, देन 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, ये इसके मल्टीपल्स होते हैं। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि टेबल, आपको उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल लिखनी है। जितना क्वेश्चन पूछता है कि राइट 5 मल्टीपल्स लाइक 6, राइट 6 मल्टीपल्स, जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना। ठीक है, और फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर नंबर किस किस के टेबल में आता है और कब कब आता है, वो होता है फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट thus we conclude that। अब हम इसे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इफ अ नंबर x डिवाइडेड अ नंबर y एग्जैक्टली देन x इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ y। अगर हम इससे मैं एक ही कंक्लूजन निकालती हूँ, जब एक नंबर है वो x से डिवाइड हो रहा है और y एग्जैक्टली नंबर y एग्जैक्टली, सो x इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ y। मतलब अगर वो नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे 3 2 जा 12 और 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12 मीन्स 3 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। दोनों तरफ 4 टेबल पे 12 आ रहा है। ठीक है, जैसे 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, मतलब 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन है। क्लियरली 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरीवन, और 1 जो होगा वो सभी का फैक्टर होगा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और वो एक नंबर ऐसा है जो सबका फैक्टर होगा। तो जब भी लिखा जाएगा तो 1 और 12 लिखेंगे। जैसे मैंने अभी ऊपर में 12 और 12 का फैक्टर लिखा था, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा था कि 12, अगर जब 12 1 जा 12 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 और 12 तो लिखा ही जाएगा। समझ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ हर एक नंबर के फैक्टर्स होंगे, बाकी ऊपर नीचे उसके फैक्टर्स और लिखने हैं। ठीक है, अब बेसिक्स आता है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब कितने टाइप के नंबर होते हैं। नंबर बहुत टाइप के होते हैं। पहले कल मैंने नेचुरल नंबर पे बताया था आपको, और नहीं, मैंने आपको कल नहीं बताया था, 7th क्लास में बताया था। चलो ठीक है, मैंने कल 7th क्लास के बच्चों को बताया था, आज आपको ही बताती हूँ। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब मैंने आपको ये सारे टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। तो पहला आता है इवन नंबर, जो हम छोटे फर्स्ट क्लास से पढ़ाते हैं बच्चों को कि इवन नंबर क्या होते हैं। जो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, आपके इवन नंबर्स है। ठीक है,
देन नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 से मल्टीपल नहीं हो, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं जो नंबर, वो कहलाते हैं और नंबर्स। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, और नंबर्स है। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो तरह के नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 के टेबल में आते हैं और या फिर वो नंबर इटसेल्फ होते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके 2 से फैक्टर्स होते हैं 1 और इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि 1 और इटसेल्फ होगा, मीन्स वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करके ये सारे प्राइम नंबर्स, और भी आगे होते हैं। तो ठीक है, तो आप एक कॉपी में लिख डालिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। नीचे एक चार्ट भी है, मैं उसमें बता दूंगी, आपको दिखाऊंगी आपको कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को छोड़ के, जो नंबर्स 1 और इटसेल्फ जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को छोड़ के या फिर कम प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं जो मोर देन 2 नंबर्स के टेबल में आते हैं, उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। मोर देन 2 फैक्टर जिसके होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे 1 और इटसेल्फ तो होता ही होता है, उसके अलावा भी कोई अगर होता है तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। Each of the numbers 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 is a composite number। ये क्या है, सारे कंपोजिट। जैसे 2 जो 4 है, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में, तो मोर देन 2 हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जैसे 6 है, 6 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और नंबर इटसेल्फ में आता है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम नंबर्स जो 1 और नंबर इटसेल्फ होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स जो होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो आप समझ गया। नेचुरल नंबर्स मैंने इसमें नहीं दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स बता देती हूँ कि नेचुरल नंबर्स जो कि काउंटिंग्स जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो काउंटिंग्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, मतलब काउंटिंग्स के साथ 0 भी ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, देखिए। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है न ही कंपोजिट होता है। 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है एक प्राइम नंबर है और वो 2 जो है वो इवन नंबर है। ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर है। ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, और जो अदर जो इवन नंबर्स होते हैं वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ 2 एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है और वो इवन है। ठीक है, ऑल जो भी सारे अदर जो भी इवन नंबर्स है वो सारे के सारे कंपोजिट है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपको कोई याद है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए फाइंडिंग प्राइम और कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि हमें फाइंड करना है 1 से 10 तक, 1 से 100 तक कौन प्राइम है और कौन कंपोजिट है। ठीक है, इसको देखने के लिए सबसे बढ़िया है कि आपको ये चलिए यहाँ पे चलिए, आप बस ये याद रखिएगा कि प्राइम और कंपोजिट दोनों में डिफरेंस क्या है। जो नंबर जो 1 और इटसेल्फ होते हैं वो प्राइम होते हैं, और जो नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। ये याद है ना आपको? चलिए, तो ये देखिए आपका यहाँ पे है कि ये नंबर्स है जो 1 तो सबके टेबल में आता है, इसलिए 1 को अलग से बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी देखिए जो अलग अलग जो क्रॉस कर रखे हैं वो हैं सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स, और जिनको सर्कल्स बना रखा है वो हैं प्राइम नंबर्स। तो एक क्वेश्चन अगर आता है कि प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक। ठीक है, यहाँ पे स्टेप देखिए, यहाँ पे लिखा है अंडर दिस मेथड वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन बिलो। अब स्टेप्स क्या है देखिए। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। एक टेबल बनाइए 1 से 100 तक की टेबल, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग लिखिए 100 तक। ठीक है, टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो एज शोन इन बिलो। और एक रो में 10 फिर 10 फिर मतलब 1 की लाइन, फिर 11 की लाइन, फिर 21 की लाइन, फिर 31 की लाइन, फिर 41 की लाइन, ऐसे लाइन लिख के 100 तक काउंटिंग लिखिए। ठीक है, वी नो दैट 1 इज नादर प्राइम नॉर कंपोजिट। और 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है,
क्योंकि 1 एक नंबर ऐसा है जो सबके पास आता है, वो प्राइम नंबर में भी आता है और वो कंपोजिट में भी आता है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, उसको किसी में भी नहीं वो करते हैं, ठीक है। सो वी सेपरेट इट आउट बाय मेकिंग अ बॉक्स अराउंड इट, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया ऐसा बॉक्स बना के, ठीक है। इन सर्कल 2 एज अ प्राइम नंबर एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2। अब क्या करना है, जो प्राइम नंबर है उसको गोला बनाना है और जो कंपोजिट नंबर है उसको क्रॉस डालना है, ठीक है। क्रॉस डालने के लिए क्या करेंगे, आप पहले ये देखिए कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है और उस क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2, और जिसके भी जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं उनको सबको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं जिसमें 2 2 आ रहा है, जैसे 12, 22, 32, 42, 52, ये देखिए यहाँ बॉक्स में लाइन दिख रही, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ये कोई भी इसमें प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए इनको सबको क्रॉस कर डालीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट इन सर्कल 3 एज अ प्राइम नंबर, अब 3 को गोला बना लीजिए क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 3, अब जितने भी 3 के मल्टीपल है उन सब को क्रॉस कर दीजिए, मतलब उन सब को, मतलब जिसमें 3 आ रहा है या फिर 3 की टेबल में जो आ रहे हैं, we need not mark the number which have already been crossed out, और जो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं उनको हमको वापस से क्रॉस नहीं करना, वो जैसे हैं वो उनको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। जैसे 3, 13, 23, ठीक है, 43 भी है, 53 भी है, 73, 83 है। अब देखो 33 क्योंकि 11 3 33 होता है, ठीक है। 63 मतलब 21 3 जा 63 होता है, ठीक है। 93 मीन्स 31 3 जा 93 होता है, तो इसलिए इन सबको नहीं किया, बाकी सबको कर दिया, ठीक है। नाउ इन सर्कल 5 एज अ प्राइम नंबर, अब 5 को इन सर्कल कीजिए एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 5। अब क्या कीजिए, 5 को सर्कल कीजिए और जितने भी क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ, जिसमें 5 के मल्टीपल से सबको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि 5 ही प्राइम नंबर होता है, बाकी इसके जो मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट है, क्योंकि वो हर एक टेबल में आते हैं। जैसे 15 है, 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है, ठीक है। We need not mark the numbers which are already been crossed, जो पहले से क्रॉस हो गए हम उनको वापस से मार्क नहीं करना, वो क्रॉस ही रहेंगे। Continue this process till the numbers up to 100 are either encircled or crossed out, और इस प्रोसेस को, इस कंटिन्यूएशन को, सर्कल करना और क्रॉस करना, इस प्रोसेस को करिए जब तक आपके पास में 100 ना आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर 1 से लेकर 100 तक दिखने हैं, और ये टेबल देखिए आपको, ये इस टेबल में सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऑल इन सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर, जो भी सर्कल कर रखे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स है। आर क्रॉस्ड आउट नंबर्स आर कंपोजिट, और जो भी क्रॉस कर रखे हैं वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर्स के 1 नंबर इटसेल्फ होता है। समझ में आ गया आपको। थस ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ये सारे प्राइम नंबर है जो 1 से 100 तक आते हैं। समझ में आ रहा है। अब इनको काउंट कर लीजिए, 25 होते हैं टोटल। नाउ ट्विन प्राइम का मतलब होता है पैर। जैसे हमारे शूज के 2 पैर होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट लेग में और एक राइट लेग में। जैसे हमारे स्लीपर्स एक लेफ्ट में एक राइट में, जैसे हमारी 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, ठीक है, ऐसे 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ऐसे ही ट्विन प्राइम मतलब 2 प्राइम नंबर का पेयर, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। 2 कंसेक्यूटिव मतलब आसपास के नंबर्स जो हैं, जैसे 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 29 31 41 43 ऐसे, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे आपने जैसे मान लिया लिखा कि 5 लिखा और 13 लिख दिया तो ये बोले कि ये ट्विन्स प्राइम है, नहीं। इसमें बोल रहा है 2 कंजुगेटिव मतलब बराबर बराबर में आपको 2 ऑड प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं जो आपके ट्विन्स प्राइम कहलाते हैं। आपको नीचे पेयर ऑफ ट्विन्स प्राइम्स बिटवीन 1 to 100 आपको ये पेयर दे दिए, जिसमें कितने पेयर्स हैं देख लीजिए, 8 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम ट्रिपलेट, a set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet। अभी जैसे प्राइम नंबर के 3 प्राइम नंबर्स जिनमें आपस में उनका डिफरेंस जो है मतलब दो नंबर का गैप होना चाहिए, 2 नंबर्स का डिफरेंस है उन तीनों नंबरों में, वो प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं। और यहाँ पे प्राइम ट्रिपलेट होता है 3 5 7,
मतलब 3 के बाद में देखिए 4 को छोड़ दिया और फिर 5, फिर 6 को छोड़ दिया, फिर 7, मतलब 3 नंबर 2 एक नंबर का गैप आ गया दोनों में। ठीक है, तो अगर दूसरी चीज़ है इसको चेक करने के लिए 5 माइनस 3 कितना आता है आपके पास में 2 आता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 माइनस 5 आपके पास में कितना आता है 2, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है डिफरिंग बाई 2। डिफरिंग बाई 2 मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस जब करेंगे तो 2 नंबर आना चाहिए। ठीक है, नाउ co-primes, 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। 2 numbers जो कि क्या है co-prime कहलाएंगे if they do not have a common factor other than 1। अगर 2 numbers co-prime कहलाएंगे, कब कहलाएंगे जब ये दोनों common factor other than 1 उनके जो common factor है 1 के अलावा और कोई common factor नहीं आएगा, उनको बोलते हैं co-prime। मतलब जब हम उनके फैक्टर्स करते हैं किसी भी नंबर्स के। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लिखा है 4। ठीक है, 4 मतलब 1 2 और 4 फैक्टर होते हैं। 9 का मतलब होता है 1 3 और 9 होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक 1 ही है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स वो कहलाते हैं आपके co-prime नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे। 2 prime numbers are always co-prime। 2 prime numbers are always co-primes। 2 co-primes need not be prime numbers। दो जो prime numbers होते हैं वो हमेशा co-prime होते हैं। ठीक है, always। बट जो 2 prime co-primes है need not be prime numbers। 2 prime numbers co-prime हो सकते हैं, बट जो 2 co-prime numbers है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे देखो 4 और 9, 4 प्राइम नंबर नहीं है पर और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए जैसे 3 और 4, 3 तो प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, नहीं तो और नीचे देखिए यहाँ पे 6 और 7 आर co-prime नंबर्स। ठीक है, co-prime नंबर्स हैं। वाइल 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 6 इसमें प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है पर 6 इसमें प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 7 एंड 10, 9 एंड 10, 9 10 आर co-primes वाइल none of 9 and 10 इज अ प्राइम नंबर, बट 9 और 10 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, बट दोनों के टेबल में 1 कॉमन आएगा, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट perfect numbers। if the sum of all the factors of a number is 2 times the number, then the number is called a perfect number। perfect number मतलब जब भी हम उस नंबर को सम करेंगे तो हमारे पास में एक मतलब उसके जब हम उसको फैक्टर्स करेंगे तो इस 2 टाइम्स द नंबर वो जो उसका आंसर आएगा वो हरदम उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, तो वो कहलाता है आपका परफेक्ट नंबर। जैसे 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 एक आपका परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 के फैक्टर्स कौन कौन से 1 2 3 6। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 6 किया तो मेरे पास में आता है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो इसका 6 2 12। यहाँ पे भी आपका देखो, यहाँ पे भी आपको ऐड करने से आंसर कितना आता है 12 आता है। ठीक है, जैसे 28 मतलब 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब इनको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 28 को, तो उस नंबर के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे चलिए। एक्सरसाइज कह रही है डिफाइन फैक्टर मल्टीपल, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। बोल रहा है कि फैक्टर की डेफिनेशन लिखिए और मल्टीपल की जो ऊपर लिखा हुआ है आपको वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने बता भी दी थी आपको कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, और उनके 5 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, आपको फैक्टर्स लिखने हैं 20 36 60 75, इन सब के फैक्टर्स आपको लिखने हैं कि ये कौन कौन सी टेबल में आते हैं, लिखने हैं आपको। ठीक है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मतलब 17 की टेबल लिखनी है 5 तक, 23 की टेबल लिखनी है 5 तक, 65 की टेबल लिखनी है 5 तक, 70 की टेबल लिखनी है 5 तक। मतलब आपको इसको लिखना है, मतलब जैसे 71 जा, ठीक है, 72 जा, ठीक है, 73 जा, 74 जा और 75 ऐसे लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। इसमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है ये आपको बताना है। इसमें से देखिए और बताइए कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। जैसे
32 जो है वो है इवन, ठीक है। 69 जो है वो है ऑड, तो ये है ऑड, ये है आपका इवन, ये है आपका सॉरी इवन, और ये है आपका ऑड, ये है आपका इवन, और ये है आपका ऑड, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट ऑल प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जांपल्स। सारे प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? वन और नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। उनके 10 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, ठीक है। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 40, 80 to 100, 40 to 80, 30 to 40, मतलब इनके बीच का 10 और 40 के बीच के कितने प्राइम नंबर्स है वो लिखने हैं। 80 से 100 के बीच में लिखने हैं, ठीक है। 40 से 80 के बीच में लिखना है, 30 से 40 के। इसके लिए देखो ये टेबल सबसे परफेक्ट है, ये रही, ठीक है। अब बोल रहा है मुझे 80 से 80 के और 100 के बीच में लिखना है, तो 83, 89 और 97 तीन नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 80 और 100 के बीच में, तो 83, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेबल पे 83, 89 और 97 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 83, 89 और 97, ये आपके तीन नंबर हो गए, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था क्या है आपका 2। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं आपको सारे सारी पूरी लिस्ट लिखनी है। राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर कितना है आपका 3, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, क्योंकि 1 जो है वो नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए 3 इसका आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इसमें से बताना है कौन सा प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है। जैसे 87 अभी मैंने लिखा था, 87 नहीं, 87 तो ये प्राइम नहीं है। 89 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। और 91 भी आपका प्राइम नंबर है। 91 प्राइम नंबर है, देखते हैं, चलो चेक करते हैं। 91 प्राइम नंबर नहीं है, 91 नहीं है प्राइम नंबर, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 63 इसलिए नहीं है क्योंकि 63 21 की टेबल में 21 3 होता है, ठीक है। और इसको भी अगर करते हैं तो ये भी 7 की अगर टेबल से करते हैं तो 27 की टेबल में आता है ये, ठीक है। तो ये सिर्फ 89 ही आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हाट इज टू प्राइम्स, व्हाट इज ट्विंस प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज को प्राइम, ये आपको लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेस, अभी इनको एक्सप्रेस करना है आपको। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर है द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब आपको कोई भी 2 ऑड प्राइम नंबर्स को इसको एक्सप्रेस करना है, इनको सेपरेट करना है उसमें, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, 3 ऑड प्राइम नंबर्स का इसमें यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको सम करना है ट्विन प्राइम में। तो ये आपका यहाँ तक आपका चैप्टर ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इन सब को मैंने आपको पढ़ाया। और आपको एक बार आप वापस एक बार गो थ्रू कीजिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, और देखिए, चेक कीजिए कि आपको क्या समझ में आया और आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप चेक कीजिए कि मैंने क्या, मेरी दोबारा से इसको देखिए, वीडियो को देखिए और देखिए कि आप मैम ने वापस क्या रिपीट किया है, क्योंकि इसका ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आर numbers number 1 and itself is called prime numbers. Composite numbers more than 2 factors is called composite numbers, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। See you in the next class.